तो एक एक चीज बिल्कुल आराम से देखेंगे। देख, तो मैंने बताया था, मान लो कि ये हमारा एक एसटी कर्व है, मान लो ये पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ऑब्वियस सी बात है, पत्थर का पोजीशन अलग अलग होगा, तो टाइम के अलग अलग वैल्यू में पत्थर अलग अलग जगह मुझे मिलने वाला है, ये बात तो तय है। तो टाइम का मैं अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा तो पत्थर मुझे अलग अलग जगह पे मिलेगा, ये बात तो मैं समझ गया। और जब मैं ये ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अरे कुछ ऐसा आया था, याद करो। और ये क्या था? s इज इक्वल टू 5t², याद आ रहा है सबको? जिसमें ये हाफ GT² था, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। क्लियर? हाँ, सबको याद आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा शुरू में एक बार लय बनाना पड़ेगा, और 2-3 मिनट में जब लय बन जाएगा तो उसके बाद तुम लोग को टेंशन नहीं लेना, बस शुरू में खाली एक बार यस सर कर दो, ताकि मुझे भी ये बात कॉन्फिडेंस में आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये बात मैं समझ गया, अब आगे की कहानी समझो। तो देखो, ये हमारा कर्व है। अगर किसी ने बोला कि बता व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1 सेकंड, ध्यान से सुनते जाना, अभी से ही पूरा खेल समझना है बेटा, यही सब बेसिक्स है जो याद रखना, पूरा जिंदगी काम आएगा आपको। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि सिर्फ फिजिक्स, बहुत जगह काम आएगा। तो अगर किसी ने पूछा कि इसका एवरेज वेलोसिटी बताओ बिटवीन 0 to 1 सेकंड, मतलब इस बार आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 से 1 सेकंड के बीच में। तो मान लीजिए कि ये मेरा 1 है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 2 है, और मान लीजिए ये मेरा 3 है। समझाने के लिए सब डाटा का मैं यूज करूं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये 1 का गैप ज्यादा दिख रहा है, 2 का गैप कम दिख रहा है, मार के गर्दा उड़ा देंगे बेटा, यहाँ गैप मत देखो, कंसेप्ट देखो। अच्छा, अगर यहां तक ठीक है, अब किसी ने मुझे पूछा कि बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 1 सेकंड, तो याद करो कल मैंने बताया था, एक और टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा वो चीज भी देख लो। मैंने कल बताया था स्लोप, याद है? अरे याद आ रहा है सबको? मैंने कल बताया था स्लोप। स्लोप का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार प्लीज सारे लोग चैट बॉक्स में बताओ। स्लोप का मतलब मैंने क्या बताया था? ढलान, याद है? और ढलान, बिल्कुल बिल्कुल, स्लोप का मतलब मैंने, देखो, शशांक ने आंसर दिया, आर्यन ने दिया, उत्सव ने दिया, वेरी गुड। तो चलो देखो, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था स्लोप का मतलब ढलान, ध्यान से सुनो। तो स्लोप का मतलब होता है ढलान, और याद करो अगर स्लोप का फॉर्मूला बोलेंगे तो tan थीटा। मतलब अगर कोई कर्व है, जरा ध्यान से देख, अगर कोई कर्व है तो जरा समझ, अगर कोई एक ढलान है तो इस ढलान को कैसे पता करेंगे कि इसका स्लोप ज्यादा है या कम है? तो इस ढलान का थीटा निकालिए, ठीक है, इस ढलान का थीटा निकालिए। तो थीटा विल नॉट डिसाइड द वैल्यू ऑफ ढलान, ढलान विल ऑलवेज डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ tan थीटा। समझ में आ रहा है? तो जिसका थीटा ज्यादा होगा उस ऑब्वियस सी बात है tan थीटा और थीटा प्रोपोर्शनली है, ठीक है, ये इत्तेफाक की बात है, 90 डिग्री तक तो कम से कम मान ही सकते। तो ध्यान से देखो, अगर ढलान ज्यादा होगा तो थीटा ज्यादा होगा, ढलान कम होगा तो थीटा कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा। तो tan थीटा को ही स्लोप कहा जाता है, याद रखिएगा, tan थीटा को ही क्या कहते हैं? स्लोप। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा से रिप्रेजेंट होता है, क्लियर? तो ये जो थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, तो उसका अगर आपको tan थीटा, जैसे मान लो, इमेजिन करो कि मान लो कि एक लाइन है, उसने 45 डिग्री बनाया, जरा ध्यान से देखो। तो अगर इसने 45 डिग्री बनाया, ध्यान से सुना, अगर इसने 45 डिग्री बनाया तो इसका ढलान कितना है? एक बार चैट बॉक्स में फटाक से बताओ, इसका ढलान कितना है? अरे इसका ढलान कितना है? आर्या ने आंसर दिया, बाकी लोग इसका ढलान बताइए। हाँ हाँ ठीक है, इसका ढलान है 1, वेरी गुड, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री है तो इसका ढलान की वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरह से अगर आपका 60 डिग्री दे दिया गया तो ढलान कहलाएगा √3, अगर किसी ने दे दिया 130 डिग्री तो ढलान कहलाएगा 1/√3। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ tan थीटा एग्जिस्ट, इमर्ज करेगा, और वो tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो ढलान। चलो, ये ढलान की कहानी समाप्त। अब आगे आते हैं यहाँ पे, प्लीज देखना, मजेदार चीज है, प्लीज ध्यान से देखो। अब सवाल है कि देखो, एक बात बताओ, ये वाला स्टोन को देखोगे तो ध्यान से देखो, स्टोन को अगर तुम देखोगे तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ स्टोन इज हियर, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पोजीशन ऑफ स्टोन इज हियर। तो देखो, टाइम t इज इक्वल टू 1 में पत्थर यहाँ है और टाइम t इज इक्वल टू 0 में पत्थर यहाँ है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आपको किसी ने कल पूछा था व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में आपने क्या लिखा था? ध्यान से सुनो, एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखा था? पोजीशन ऑफ पत्थर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 + 1 माइनस पोजीशन ऑफ पत्थर एट 0 by 1 - 0। याद आ रहा है सबको? इसको भी मैं लिख देता हूं 0 + 1 - 0। तो ध्यान से देख, अगर तुम लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाला गैप है, देख ये वाला इंटरवल, तो ध्यान से देखो, यही वाला, ये क्या है? ये तो देखो s की अलग अलग वैल्यू है और ये वैल्यू टाइम के साथ। तो देखो s इज इक्वल टू 1 पे पत्थर यहाँ है, s इज इक्वल टू 0 पे पत्थर यहाँ है। तो देखो ये वाला जो वैल्यू हो गया, ये वाला लाइन हो गया, जरा ध्यान से देख, तो ये वाला वैल्यू ये वाला लाइन हो गया, मतलब ये वाला लाइन, समझ में आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं डेल एस। लेकिन एक चीज बताओ, ये वाला जो गैप है ये क्या कहलाएगा? डेल टी। अब जरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम लोग लिखते हैं डेल एस बाई डेल टी, लेकिन ये डेल एस बाई डेल टी है क्या? तो अगर तुम जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आएगा, जरा ध्यान से।
इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जिन दो पॉइंट के बीच में बोला गया इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। तो अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये एक ट्राइंगल जैसा पिक्चर दिख रहा है। जरा ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल जैसा पिक्चर दिख रहा है। और तुम ध्यान से देखो, जिस पॉइंट को तुमने ज्वाइन किया, ये जो लाइन है देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। और अगर तुमने बहुत ध्यान से देखा तो तुम्हें पता चलेगा अरे ये tan थीटा ही तो है। और तुम्हें पता चलेगा tan थीटा इक्वल टू क्या है, तो डेल एस है, परपेंडिकुलर बाई डेल टी। इसका मतलब समझने की कोशिश करो तो देखो, ये डेल एस बाई डेल टी तो आपका एवरेज वेलोसिटी है। मतलब कि ग्राफ में ध्यान से सुनो, ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी कौन बताता है, तो ढलान विल रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी, ढलान विल रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी। तो देखो ये दो लाइन को ज्वाइन कर दो और ये जो ढलान है, स्लोप ऑफ दैट लाइन विल डिसाइड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो ये ढलान इतना है तो एवरेज वेलोसिटी, अगर इस ढलान का वैल्यू आपको पता चल जाए तो आपको इसका एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी ने पूछा कि मान लीजिए 1 से 3 के बीच में बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या है, 1 से 3 के बीच में अगर किसी ने पूछा एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो 1 से 3 के बीच में किसी ने पूछा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेगा, या 1 और ये 3 है। आपको लॉजिकली क्या करना है, ध्यान से सुनो, लिखना मत, कुछ लोग कुछ भी मत लिखना, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर, ठीक है। और देखिए कि कितना एंगल बना रहा है टाइम के साथ। देखिए तो टाइम के साथ याद रखिएगा, ये टी नीचे है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस के साथ, ठीक है। तो देखिए टाइम के साथ, एक तरह से इसको एक्स एक्सिस भी आप कह सकते हो, लेकिन समझने की कोशिश करो, टाइम के साथ देखिए कितना एंगल बना रहा है। तो ये जो आपने दो पॉइंट को ढलान, ये जो ज्वाइन किया, तो ये ढलान बता रहा है। अगर ये ढलान ज्यादा हुआ तो एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है, और ये ढलान कम हुआ तो एवरेज वेलोसिटी कम है। अगर आप चेक करोगे तो ये वाला आया। अच्छा सोचो, अगर आप यहाँ पे tan थीटा, इस ढलान का tan थीटा निकालोगे तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, तो अगर आप बिटवीन 1 to 3 निकालोगे, बिटवीन 1 to 3, तो देखो ये पॉइंट क्या है, एस ऑफ 3, समझ में आया ना। देखो ये पॉइंट क्या है, एस ऑफ 3, और ये पॉइंट क्या है, एस ऑफ 1। तो देखो आप क्या लिख सकते थे, एस ऑफ 3 माइनस एस ऑफ 1 बाई 3 माइनस 1। तो देखो ये हो गया एस ऑफ 3 माइनस एस ऑफ 1, ये वाला देखो, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और 3 माइनस 1 ये काम कर रहा है बेस का। तो तुम्हें पता चलेगा अरे ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो बेस है, मतलब ये वाला अगर एंगल मुझे पता चल गया तो देखो tan थीटा ही तो है ये। अरे जरा ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्प्लेसमेंट है, 1 से 3 के बीच में पत्थर का कितना डिस्प्लेस किया, तो पत्थर यहाँ था, 3 में यहाँ पे पहुंच गया। सो ग्राफ में ये बता रहा है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया इसका पोजीशन, समझ में आया ना। तो चेंज इन पोजीशन, और ये हो गया चेंज इन टाइम। तो पोजीशन बाय टाइम, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देखो ये क्या आ रहा है, अगर इस लाइन को ज्वाइन कर दिए तो ये tan थीटा है। मतलब कि ग्राफिकली जो ढलान बनेगा वही रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से सुनो, ग्राफिकली जो ढलान बनेगा वही रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एक और बात बताओ, ये स्लोप है ना, किसका है, टेंजेंट का है या सीकेंट का है, बोलो ये स्लोप किसका है ये। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है या सीकेंट है, अरे बताओ लॉजिक से बताओ, टेंजेंट है या सीकेंट है। तो ये है आपका सीकेंट, मतलब हम कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो सीकेंट, ऑब्वियस सी बात। अच्छा एक बात, कुछ लोग बोलेंगे सर एवरेज वेलोसिटी में सीकेंट क्यों आता है। अरे जरा ध्यान से समझ, एवरेज वेलोसिटी दो टाइम के बीच में डिफाइन होता है, फलाना टाइम एंड ढेकाना टाइम। तो दो टाइम है, मतलब दो पॉइंट है, और दो पॉइंट में जो लाइन आएगा वो सेकेंड ही कहलाएगा, क्योंकि टेंजेंट के लिए तो एक पॉइंट चाहिए, मतलब दो पॉइंट में जो लाइन आएगा वो सेकेंड ही कहलाएगा, मतलब ये सेकेंड है। और इसी को क्या लोग बोलते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी बोलो, या फिर बोलो ये सेकेंड का स्लोप है, ये क्या है, tan थीटा है। किसका tan थीटा है, तो ये जो सेकेंड है उसका tan थीटा है। तो ग्राफिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ सेकेंड। क्लियर। एक बार प्लीज सारे लोग चैट बॉक्स में बताओ, क्या कुछ हद तक क्लियर हुआ, क्या कुछ हद तक क्लियर हुआ, क्या कुछ हद तक क्लियर हुआ सबको। सारे लोग प्लीज फटाफट चैट बॉक्स में ये करें। अच्छा अगर ये समझ में आ गया तो जरा लॉजिक से सोचो, अब जरा लॉजिक से सोचो, तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अभी हम लोग आएंगे सेकंड टेंजेंट में, मजेदार गेम। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ये समझ गए तो देखो जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान देखो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल। तो सोच, अगर किसी कोई कर्व ऐसे दे दिया गया, अभी समझाने के लिए उसी कर्व का सहारा लेंगे। मान लो किसी ने बोला टी से टी प्लस एच के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताइए, टी से टी प्लस एच के बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो कि ये टी है और ये टी प्लस एच है, ठीक है, तो ये गैप एच हो गया। तो किसी ने बोला एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी से टी प्लस एच, तो देखो ये यहाँ जो टी है तो पोजीशन निकाल लो एस ऑफ टी पे, यानी कि पत्थर कहाँ था, और टी प्लस एच में पत्थर कहाँ है, ये देखो, तो ये वाला पोजीशन है एस ऑफ टी प्लस एच। जरा ध्यान से देखो। अच्छा आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, मतलब आपको क्या चाहिए, ध्यान से सोचो। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ये बाई ये, तो देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस। लेकिन एक सेकंड, ये परपेंडिकुलर बाई बेस क्या इसका है, ना, ये परपेंडिकुलर बाई बेस किसका है, तो टी से टी प्लस एच को जो ज्वाइन किए उसका है।
तो देखो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर किसी ने बोला 2 पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो 2 पॉइंट को सीधा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो एक सेकंड बन गया। वो सेकंड कुछ तो एंगल बनाएगा, वो सेकंड कुछ तो एंगल बनाएगा। तो वो सेकंड जितना ढलान बना रहा है टाइम के साथ, जितना ढलान बना रहा है वो सेकंड, वही ढलान आपको बताएगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है मैथमेटिकली। समझ में आया ना? तो अगर ढलान ज्यादा है तो एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है, ढलान कम है तो एवरेज वेलोसिटी कम है। आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो, ये बहुत टफ चीजें नहीं है। आप ध्यान से देखो, तो देखो ध्यान से देखो, क्लियर? आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर सोचो ये पत्थर गिर रहा था तो ऐसा था, तो देखो शुरू का 0 से 1 सेकंड का ढलान देखो, 1 से 2 सेकंड का ढलान देखो, 1 से 2 और 2 से 3 सेकंड का ढलान देखो। तो 0 से जो 1 सेकंड का जो ढलान आएगा, जरा ध्यान से देखिए, 0 से 1 सेकंड का ढलान कम है, 1 से 2 सेकंड का ढलान थोड़ा ज्यादा है। देखो ढलान पहले कम था, फिर थोड़ा ज्यादा हो गया, और 2 से 3 के बीच का ढलान तो बहुत ज्यादा है। देखो 2 से 3 के बीच का ढलान बहुत ज्यादा है। अरे बोल क्लियर हो गया? अरे बोल क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अरे बोल क्या क्लियर हो गया? अच्छे से सबको समझ में आ गया? अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो मुझे एक वैल्यू बता, मजा आ जाएगा मुझे। अगर तुमने ये वैल्यू बता दिया मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अभी तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें करेंगे, ज्यादा हॉटपॉट नहीं करेंगे, ठीक है? और ऐसा मैं नहीं मान के चलूंगा कि आप आइंस्टाइन हो मैं आइंस्टाइन, ठीक है? चलिए ठीक है, एक सवाल कराता हूँ। जैसे s इज इक्वल टू 5t², वही पुराना सवाल, ध्यान से देखना। s इज इक्वल टू 5t² और ये हमारा कर्व है। मैंने यहाँ पे एक टाइम लिया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और मैंने एक टाइम लिया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बताइए, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिए। तो मैंने क्या क्या मुझे बताना है, तो देखो मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी, तो आपको बताना है कि ये थीटा की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ये थीटा की वैल्यू कितनी है? ये जो सेकंड है ये कितना है, इसका ढलान, ठीक है? ये इसकी ढलान कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? बताइए सारे लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? प्लीज सॉल्व कीजिए। ये टाइम लाइन है, 1 है, ये 3 है, तो आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। फटाक से बताइए। देखो राज ने, शशांक ने, अरे क्या बात है, इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना जल्दी जल्दी प्रोसेस सीख गया। वाह क्या बात है, वेल डन। देखो सब लोगों ने बोला सर tan थीटा की वैल्यू 20 आई, क्या बात है, लाजवाब, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। तो देखो एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही है, सर tan थीटा निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर की जगह पोजीशन, तो 1 से 3 के बीच में, तो s(3) माइनस s(1) बाई 3 माइनस 1। कुछ लोग बोले सर आप कितना लेंदी क्यों करते हो? बेटा ये सब चीज लिखेंगे ना, तो जितना बार लिखेंगे उतना बार आपका रिफाइनमेंट आएगा। दैट्स व्हाई मैं बार बार लिखता हूँ, ताकि आपके दिमाग में बेटा इंप्रेशन बने इसका। अच्छा s(3), तो देखो 5 9 जा 45, ध्यान से देखो 1 पुट कर दो तो 5 बाई 2, तो दैट इज 40 बाई 2, दैट आंसर विल बी 20। मतलब यहाँ tan थीटा की वैल्यू 20। अगर किसी ने पूछा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 20। अगर ये सब लिखना नहीं है, बस टाइम पास, आप ये लिख दिया ना tan थीटा इक्वल टू 20, बस पास, डेम तक कंसेप्ट पास हो गया। बोलो क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसका मतलब ये समझ, अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये समझ में तो मुझे आ गया कि बेटा ग्राफिकली एवरेज वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो इसको मैं 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर देता हूँ कल से लेकर आज तक। उसके बाद आज वो चैप्टर में चलेंगे जहां न्यूटन का दिमाग खराब हुआ था, और वो सवाल क्या था उस पर भी आएंगे, और तुम लोग का भी राय जानेंगे, और तुम लोग से बहस करेंगे, देखते हैं कि तुम लोग का अपना पर्सनल विचार इस मामले में क्या है, ठीक है? तो कोई ये मत सोचना न्यूटन, ठीक है? तो बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ताकि देखो अब तुमको लिखना क्या है। अब तुम बोलोगे सर इसमें नोट्स कितना क्या बनाना था, तो इसमें नोट्स बस इतना ही, छोटा सा पॉइंट लिखना है। देखो क्या लिखना है मैं बताता हूँ। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बिटवीन टी टू पी प्लस एच, यही सवाल है ना? तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एस ऑफ टी प्लस एच माइनस एस ऑफ टी बाई एच, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी। अगर आप इसका बात करेंगे तो ये डेल एस बाई डेल टी भी है, डेल एस बाई डेल टी भी यही है। और अगर आप बात करेंगे कि स्लोप ऑफ सेकेंड भी, ध्यान से स्लोप ऑफ सेकेंड भी है। अब कौन सा सेकेंड, तो ग्राफ भी एक बार देख लो, ठीक है? इसको शॉर्ट में आप कॉपी में बना सकते हो। देखो अगर ये टी है, ये टी प्लस एच है, इस लाइन को ज्वाइन करो, तो ये सेकेंड हो गया। अब ये सेकेंड का जो ढलान है, ये सेकेंड का जो ढलान है, ध्यान से, ये सेकेंड का जो ढलान है यही है एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो ये पूरा हो गया। देखो तो ये थ्योरेटिकली हो गया, ये ग्राफिकली, स्लोप ऑफ सेकेंड, सेकेंड का ढलान, ठीक है? क्लियर? तो देख लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। अच्छा सबको समझ में आ गया? एक बार प्लीज सारे लोग यस सर, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ेंगे। एक बार सबको समझ में आ गया? प्लीज सारे लोग यस सर, फटाफट, टाइम मत गवाओ, सारे लोग लिखते जाओ। वेरी गुड, वेल डन, वाह क्या बात है। अब मैं तुम्हें अगला कहानी सुनाता हूँ, बड़ा ही मजेदार कहानी है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे सारे लोग,
ठीक है, बहुत मजेदार कहानी, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है। अब अगला सवाल ये था, बेटा न्यूटन तो ये सब कुछ बोल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, सब लोग भी खुश हो रहे थे, न्यूटन भी खुश हो रहा था, देखो मैं इतना चालबाजी किया, लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था, ध्यान से सुनो। न्यूटन क्या बोल रहा था पहले ये समझ। न्यूटन बोल रहा था कि पत्थर को जब हम गिराते हैं तो टाइम के साथ पत्थर का पोजीशन बदलता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पत्थर का पोजीशन बदलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। न्यूटन बताया कि एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, मुझे टाइम निकालना होगा, और मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बंदे ने पूछा, जनाब एक सवाल मैं पूछूं? हाँ पूछो। बोला अच्छा जनाब ये बताइए, ठीक है आपने ये बता दिया कि बिटवीन 1 to 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये आपने बता दिया। बिटवीन 2 to 3 में इसकी वेलोसिटी कितनी है, आपने ये बता दिया, मैं ये सब मान लिया। लेकिन एक बात बताइए, अगर मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, उस इंस्टेंट में, उस 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी, मैं कैसे निकालूं? वो 1 सेकंड में ना तो मेरे पास टाइम इंटरवल है जनाब, और वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये भी तो नहीं पता। उस 1 सेकंड में, ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला 1 से 2 सेकंड, ध्यान से सुनो, एक बात बता, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? अभी हम उस पर मत जाना कि सर डिस्टेंस लिख दिया, कभी डिस्प्लेसमेंट, अभी उस पर मत जाना, अभी मेरा मेन फोकस कैलकुलस वाली लाइन है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आप ये लिखो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल पता होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल पता होना चाहिए, तो x2 माइनस x1 लिखते हो आप। अच्छा टाइम के लिए भी आपको पता होना चाहिए t2 माइनस t1, जरा ध्यान से सुनो, टाइम के लिए आपको पता होना चाहिए t2 माइनस t1। तो अगर किसी ने बोला 10 से 11 के बीच में बताओ गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, तो 11 माइनस 10। लेकिन अगर किसी ने बोला ना मुझे 10 बजे गाड़ी की रफ्तार कितनी थी, जो ट्रेन चल रही थी ये धनबाद से जस्ट गुजरी 9:45 AM में, उस इंस्टेंट में धनबाद से गुजरते समय उसकी रफ्तार कितनी, स्टेशन से जस्ट गुजर रही थी उस समय उसकी रफ्तार कितनी थी, ये एक सवाल है, ध्यान से सुनो। सवाल क्या है, तो बोला जनाब ये पत्थर गिरा, मैं मानता हूं, आपने बोला 1 से 2 के बीच में निकाल सकते हैं, मैं जानता हूं, आपने बोला 2 से 3 ये भी निकाल सकते, लेकिन जनाब अगर ये मैं कोशिश करूं कि 1 सेकंड, जस्ट उस 1 सेकंड में उस गाड़ी की रफ्तार कितनी, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, वो जस्ट 1 सेकंड में गाड़ी की रफ्तार कितनी, न्यूटन बोला हाँ ये बात तो सही है। अगर हम 1 सेकंड देंगे, कोई पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी एट 1 सेकंड, ध्यान से ये हो गया, इसमें बेटा टाइम इंटरवल भी नहीं दिया, तो बेटा 1 सेकंड में क्या लिखेंगे, तो बेटा t2 माइनस t1, आप तो जानते हो। अब t2 माइनस t1 में एक तो एक है, ठीक है, पहला वाला 1, दूसरा वाला क्या लिखेंगे रे बाबा, अरे दूसरा वाला क्या लिखेंगे, एक बात बता, दूसरा वाला वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज द ब्यूटी इन द पॉइंट, पहला वाला तो 1 लिख दोगे, ठीक है, तो बता टाइम इंटरवल में क्या पुट करोगे, क्या पुट करोगे, 1 से शुरू हुआ, कहां जाके खत्म होगा, ये आपको पता है क्या, अरे ये पता है क्या, 1 से तो शुरू हुआ, मैं जानता हूं, पहला वाला 1 तो आपने लिख दिया, लेकिन दूसरा वाला वैल्यू क्या लिखेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ, और 1 सेकंड में जस्ट उस इंस्टेंट में क्या हुआ। तो देखो एक चीज याद रखना, एवरेज वेलोसिटी आपको एक मोटा मोटी आइडिया देता है, रफ आइडिया देता है कि गाड़ी कितना चला, लेकिन इंस्टेंट वेलोसिटी आपको ये बता सकता है कि उस इंस्टेंट में क्या हुआ। मान लो कि 10 सेकंड गाड़ी चल रहा था, मान लो कोई बस चला धनबाद से रांची की, इमेजिन करो सुबह 6 बजे, अचानक 7 बजे वो बोकारो आया, एक कुत्ते का बच्चा आगे दिख गया, बस ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगाया, उस इंस्टेंट में उसने ब्रेक लगाया। तो आप एक एक अगर इंस्टेंट की खबर रखना चाहते हो तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे फिजिक्स में, इंस्टेंट को डिफाइन करेंगे, जबकि फॉर्मूला अगर वेलोसिटी डिफाइन करना है तो बाय टाइम है, अब टाइम में तो कोई गैप नहीं है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैन एनीबॉडी माइक ऑन करके बता सकते हो। हाँ क्यों करेंगे, क्यों, क्या इससे मुझे क्या फायदा होगा, और कोई, और कोई, और कोई, और कोई, शशांक, 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 आस्था, आस्था तुम बताना चाहोगी, रितु, अरे कोई कुछ बोलना चाहेगा, कोई कुछ बोलो, सवाल को सुनो बड़े ध्यान से सब, हाँ पता नहीं सर, कोई बात नहीं आतिका, टेंशन नहीं लेना, हाँ कुछ तो चैट बॉक्स में लिखा आपने, बाकी लोग, बाकी लोग, अच्छा सोचो ये सवाल में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सवाल में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट वहां हम मेजर कर सकते हैं जहां 2 टाइम इंटरवल, जहां पता चले कि कहां कितना बजे से कितना बजे तक में गाड़ी कहां से कहां गया, यहाँ तो ये भी नहीं पता है,
कि कहां से कहां गया, पहला। और दूसरा बेटा हमको ये भी नहीं पता है, ध्यान से सुनो, दूसरा बेटा हमको ये भी नहीं पता है कि टाइम कहां से कहां, जब भी हर चीज के लिए क्या चाहिए, कहां से कहां हम चले, तो समझ रहे कितने बजे से कितने बजे तक। लेकिन कोई बोलेगा 10 बजे, इसकी रफ्तार क्या थी, बेटा 10 बजे उस टाइम में, इनिशियल टाइम तो 10 है लेकिन फाइनल तो पता नहीं। तो ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है, इंस्टेंट वाली वेलोसिटी, उस पल पल की जानकारी मुझे चाहिए, पल पल की जानकारी चाहिए, समझ में आया ना, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट। अब उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद रखना, आपको एक मोटा मोटी आइडिया नहीं देता, एक एग्जैक्ट आइडिया उस इंस्टेंट पल पल की आपको जानकारी देता है। अगर आपको जाना इस पल में, सोचो टाइम t इक्वल टू 1 पे पत्थर की वेलोसिटी क्या थी, ये जानना है आपको। टाइम 2 पे पत्थर की वेलोसिटी क्या थी, ये जानना है। तो सोचो, अच्छा एक बात बताओ, पत्थर की वेलोसिटी 1 से 2 के बीच में क्या थी, ये निकाल सकते हो, ये आपको पता है क्योंकि नीचे 2 - 1 लिखे। लेकिन यहाँ क्या लिखोगे रे भाई, यहाँ एक तो 1 है और दूसरा क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा बेटा। एक तो 1 है, एक तो 1 है, ये मैं जानता हूं, लेकिन दूसरा क्या है ये मैं कैसे करूंगा, दैट इज द ब्यूटी इन द पॉइंट। अब मुझे यही चीज समझना है, ठीक है। तो अब मेरे को ये समझना है कि अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, और ये सवाल न्यूटन को भी पूछ दिया गया था, ठीक है। अब न्यूटन तो कंफ्यूज, वहां पे उसने बोला ठीक है मुझे टाइम दो मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन जब न्यूटन इस सवाल का आंसर लेके आया तो बड़ा ही अद्भुत था, मतलब लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीजें हो सकती है। और मैं एक आज तुम्हें बताऊंगा, ये चीज ना जितना आप सोचते हो कि कैलमेटिक्स है, बिल्कुल नहीं, कैलकुलस ना बियॉन्ड इमेजिनेशन है, एकदम लाजवाब चीज है। थोड़ा सा पहले मैं मैथमेटिकल अप्रोच को जरूर यूज करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलस का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कितना हाई है, आप खुद नहीं समझ सकते, ठीक है। मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, एकदम, ठीक है। बहुत गजब का टॉपिक है, बहुत गजब। लेकिन हाँ पहले समझेंगे। अब समस्या ये है कि बेटा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो 2 - 1 लिखी, अब यहाँ तो 1 है, तो 1 से 1 सेकंड के बीच की वेलोसिटी निकालनी है, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नीचे तो अगर किसी चीज को, ठीक है, 1 सेकंड में 1 से 1 सेकंड का गैप तो इतना कम है, अगर बोला 1 सेकंड तो बेटा 1 से 1 ही सेकंड ना बात बोल रहा है, तो 1 से 1 सेकंड पुट करोगे तो 0, कोई गैप है ही नहीं, टाइम इंटरवल है ही नहीं, तब क्या करेंगे, क्या फिजिक्स पढ़ना छोड़ देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि न्यूटन बाबा ने क्या बुद्धि लगाई। चलो इसको न्यूटन के उस बुद्धि लगाने से पहले एक टॉपिक मैं आपके सामने और क्लियर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट ऑफ सीकेंट एंड टेंजेंट। कोई बता सकता है सीकेंट एंड टेंजेंट में क्या अंतर है, माइक ऑन करके बोल सकते हो। अच्छा, टेंजेंट का कोड लेंथ कितना होता है, टेंजेंट का कोड लेंथ समझते हो ना, जैसे मान लो एक सर्कल है, ऐसे ही मैं वर्बली पूछ रहा हूँ, इसको बोलते हैं कोड लेंथ, याद है, हाँ क्या बोलते हैं इसको, कोड का लेंथ ना, टेंजेंट, ध्यान से सुना है सारे लोग, देखो कोई बदलना मत, अभी जो जो बोलते जाओगे बोलते जाना, मैं एक एक करके। अच्छा देखो, अच्छा ये बताइए सेकंड है कि टेंजेंट है, सेकंड है। अच्छा मान ले कि ये वाला लेंथ है डेल एक्स, मान ले ये लेंथ है डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स समझ में आ रहा है, ये लेंथ को हम रिप्रेजेंट करें या एक्स रिप्रेजेंट करें, मान लो ये लेंथ एल रिप्रेजेंट करते हैं, मजा आ जाएगा, अभी देखते हैं बेटा तुम लोग कितना समझते हो, ये लेंथ एल, तो बताओ सेकंड का लेंथ ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है, हाँ सर्कल के अंदर वाला लेंथ की बात करें, ठीक है। अभी देखना तुम लोग का एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देखो मैथ्स भी तुम लोग 10th में कैसे पढ़ो ये अभी समझ में आ जाएगा, देखते हैं फील वाला मैथ पढ़ो या फॉर्मुलेटिक मैथ्स पढ़ो, ये अभी समझ में आएगा। मैथ्स 10th में है ये, और एनसीईआरटी में ये डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो चलो बताओ, हाँ ये एक सेकंड का लेंथ है एल, बताओ, अच्छा जरा सोचो ये सेकंड का लेंथ है एल, तो बताओ टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी होगी, हाँ एल कोड लेंथ है ये वाला, फिर से सुनो सारे लोग, ठीक है। देखो आर्यन ने बोला सर कोड लेंथ तो 0 होना चाहिए, एल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्या शशांक तुम्हें क्या लगता है, आर्यन सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और बाकी लोग बताओ, और बाकी लोग बताओ, आस्था चैट बॉक्स में लिख के बताओ तुम लोगों का क्या विचार है इस मामले में, सेकेंड और टेंजेंट में बेसिकली क्या अंतर है, ठीक है। आर्यन ने अपना अपना कुछ राय दिया है, ठीक है, और बाकी लोग, अरे जल्दी चैट बॉक्स का यूज करो, सर नहीं पता, कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन,
शशांक नियरली 0। ठीक है, नियरली 0। एक चीज याद रखना, 2 वर्ड बोलना। देखो हाँ बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे आर्यन ने बिल्कुल सही बोला। अगर ये हमारा सर्कल है, ध्यान से सुनो, अगर ये हमारा सर्कल है तो सर्कल में 3 चीजें हो सकती है। ध्यान से सुनो, सॉरी 2 ही चीज, सिकेंट एंड टेंजेंट। लेकिन एक और चीज हो सकता है, जनरल लाइन। अब अगर किसी ने बोला कि देखो सिकेंट क्या होता है, समझो सिकेंट ये है जिसका लेंथ कुछ है, ये वाला लेंथ कुछ है, इसको एल रिप्रेजेंट करें। तो देखो अब ये लेंथ घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। अगर आपने बोला कि टेंजेंट, तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। कुछ लोग बोलते हैं सर टेंजेंट और सेकंड में क्या अंतर है? तो कुछ लोग बोलते हैं सर टेंजेंट वो पॉइंट होता है, टेंजेंट वो लाइन होते हैं जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट से कट करे। गलत जवाब। टेंजेंट एक पॉइंट से कभी कट कर ही नहीं सकता। ये तो हमारा और आपका सोच है कि वो एक पॉइंट से गुजर रहा है, ये सोच की फेर है। तो बोले मास्टर बेटा पगला गया, सुबह सुबह का बोल रहा आपने, समझ में चढ़ा उड़ा के आ गया, सुबह सुबह कुछ उठपटांग बातें बोल रहे हैं। हाँ ध्यान से सुनो, टेंजेंट एक्चुअली में मैं बताता हूँ, एक पॉइंट का टचिंग दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता कि एक पॉइंट में टचिंग हो रहा है। अभी मैं फील कराऊंगा, टेंशन मत। अच्छा देख, ये है सेकंड। जैसे जैसे आप लेंथ कम करते गए सेकंड है। कुछ लोग बोलेंगे सर टेंजेंट का कोड लेंथ क्या होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे टेंजेंट का कोड लेंथ 0। एक चीज याद रखना, 0 तो इसका भी लेंथ होता है। देखो ये भी तो 0 है, समझ में आ रहा है ना, ये भी तो 0 है। अरे अनुसार टेंशन मत लो, क्यों टेंशन ले रही है, अभी तो एक्सप्लेन भी नहीं किया है। अनुसार सर नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन नहीं ले, रुक जा थोड़ा सा, मुझे टाइम तो दो। हाँ सो डोंट टेक टेंशन अनुसार, ध्यान से देखो। हाँ ये ऐसे भी ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है, जो ये समझ रहा है ना बेटा, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। खैर देख, तो जरा सोच, अगर ये देख ये लेंथ है हमारा सेकंड। अच्छा एक बात बता, इस सेकंड को, इस लाइन को थोड़ा नीचे खिसका, और लेंथ कम हो जाएगा, एल की वैल्यू छोटी हो जाएगी। और नीचे खिसका, एल की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, पूरा नीचे खिसका दो, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एल की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, जरा सोच। अगर ये मान लो एक लाइन है, जरा ध्यान से सुनना, ये एक लाइन है, जरा ध्यान से सुनना। अगर ये एक लाइन और यहां से गुजर गया तो इसका भी तेल का वैल्यू 0 है। तेल का वैल्यू 0 का मतलब ये हुआ कि वो लाइन उस कर्व से कहीं भी टच नहीं कर रहा है। लेकिन सोच, अगर किसी ने बोला कि टेंजेंट क्या, तो टेंजेंट वो लाइन होते हैं जो किसी कर्व को जस्ट टच करते हैं, जस्ट जस्ट। अब ये जस्ट क्या है सर, एक पॉइंट है या 2 पॉइंट? अरे मूर्ख, ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट की गारंटी ना तुम दे सकते ना मैं दे सकता, बस ये फ्रेम की अंतर है। जिसको एक्यूरेसी चाहिए वो लाइन को और छोटा, अभी मैं दिखाता हूँ, जरा दिखाता हूँ, टेंशन मत लेना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, कोई टेंशन मत लेना। देखो देखो देखो, अगर मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया, देखो ये लेंथ छोटा हो गया, और लाइन ड्रॉ किया, ये लेंथ और छोटा। देखो अब लग रहा है कि टेंजेंट के आसपास है। देखो अब लग रहा है कि टेंजेंट के आसपास है। जरा एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना, अगर मैंने थोड़ा सा देखो थोड़ा सा समझा, हाँ देख अब लग रहा है कि टेंजेंट के आसपास है। देखो एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ, देख तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो टेंजेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि देख ये 2 पॉइंट में अभी भी टच कर रहा है। देख ध्यान से देख, ये 2 पॉइंट में अभी भी टच कर रहा है, मतलब सेकंड ही टेंजेंट है। लेकिन अंतर क्या है, जिस सेकंड का कोड लेंथ टेंडिंग टू 0 हो जाए वही टेंजेंट है। मान लो तुमने किसी के, ध्यान दो, तुम्हारे पास एक भुजाली है, इमेजिन करो, और तुमने किसी के ये पे चला दिया भुजाली, ध्यान दो। अब बेटा भुजाली चलाया यहाँ कट के पार, तो बेटा सेकंड भुजाली, और जिसके पास बहुत परफेक्टली एक्यूरेसी है वो बेटा भुजाली जस्ट ऐसे चलाया कि जस्ट एक आध बार टच होके पार हो गया। समझ में आ रहा है? हम कहेंगे बेटा उसने तो पूरा परफेक्ट शॉट मारा है और जस्ट टच होके पार हो गया, जस्ट टच, मतलब बेटा बच गया। समझ में आ रहा है ना, जस्ट बच गया, लगा कि मौत छू के निकल गई, लगा कि मौत छू के। अगर एक आध इंच भी इधर उधर होता, 1 इंच उधर होता तो चलता, लेकिन इधर होगा तो पार। समझ में आया? दैट इज द टेक्निक। फील नहीं, फील नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो समझो सीकेंट और टेंजेंट क्या है। अरे सीकेंट ही टेंजेंट है जब आप ये मान लो कि ये लेंथ और कम, ये लाइन को इतना खिसकाते चले जाओ ये टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो यही सीकेंट क्या बन जाता है, टेंजेंट। क्लियर? टेंडिंग टू 0, तो जब लेंथ टेंडिंग टू 0 हो जाए तो वही सीकेंट कहलाता है हमारा टेंजेंट। बेटा मुझे मैथ्स में पढ़ाना पड़ेगा, समस्या यही। क्लियर? अरे कुछ कुछ समझ में आ गया? अरे आया समझ में? अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर ये टेंजेंट नहीं है। देख, और अगर तुम्हें पता है, एक मैं और बात बताता हूँ, ये सब खेल है अपने फ्रेम का, ये सारा खेल है आपके फ्रेम का। अभी मैं तुम्हें एक चीज फील कराता हूँ, देख, ओहो मुझे लिख क्या, मुझे ड्रॉ करना चाहिए, अभी फील कराता हूँ। तो देख जहां पे, तो एक चीज याद रखना, लेंथ 0 कहने का मतलब नो टच, कंफर्म है कि नो टच। लेकिन लेंथ ग्रेटर देन 0 मतलब जानता हूं कि पक्का टच हो रहा है, लेकिन लेंथ टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टेंडिंग इसी को बोलते हैं लिमिट्स। टेंडिंग मतलब जस्ट टच कर रहा है। ये 0 क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है? तो जब ये लेंथ को आप इतना कम कर दो, इतना कम कर दो कि लगे कि अब जस्ट टच कर रहा है, ये जस्ट टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंडिंग। जस्ट 0.001 लेंथ भी हो सकता है।
अरे तो वो जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जस्ट टेंडिंग टू जीरो, जस्ट टेंडिंग टू जीरो। अब जो लोग पता है, जो लोग कंफर्म कहेंगे सर ये लेंथ भी कुछ ज्यादा है, जिनको लाइफ में बहुत एक्यूरेसी चाहिए कहेंगे ना सर ये लेंथ भी ज्यादा है, तो वो लोग कहेंगे नहीं सर ये टेंजेंट नहीं, देखिए ये टेंजेंट देखो मैं एक ड्रॉ करता हूँ एकदम पतला वाला, ये मोटा वाला ड्रॉ किया था देख। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मुझे लाइफ में और परफेक्शन चाहिए, देख ये वो लोग कहेंगे सर ये टेंजेंट है, देख ये टेंजेंट है। तो देख एक चीज और याद रखना, लिमिट की जो कहानी है ना, ध्यान से सुनिए, लिमिट बिल्कुल अलग चीज है, फील कराऊंगा मैं तुम्हें लिमिट क्या होती है, आज फील कराऊंगा तुम्हें, थोड़ा सा फील कराऊंगा। देखो मैं प्रैक्टिकली तो फील करा दूंगा कि लिमिट का लॉजिकल मीनिंग क्या है, अब मैथमेटिकली लोग कैसे बनाते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। लिमिट पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन बायो वाले लोग, मैथ्स वाले लोग मुझे जिंदगी भर याद रखो कि मैंने क्या क्या एग्जाम्पल सेट किए तुम्हारे, देख अच्छा देख ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। अरे जरा सोच, क्या ये सेकंड है ना मुन्ना ना, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर, तो अच्छा एक बात बता, ज्यादा परफेक्ट टेंजेंट कौन है, ज्यादा परफेक्ट टेंजेंट कौन है, नीचे वाला या ऊपर वाला? अरे ज्यादा परफेक्ट टेंजेंट कौन है, लॉजिक से बताओ, ज्यादा परफेक्ट टेंजेंट कौन है? हाँ हाँ ऊपर वाला। अच्छा सोचो तुम्हारे स्कूल में दो तरह के मास्टर होते हैं, एक मास्टर होता है ना एब्जेक्ट बनाने का, नंबर नहीं तो काट लेने का, समझ में आया? अब जो मास्टर नंबर काटता है उसके लिए तुम कौन सा टेंजेंट ड्रॉ करो, जो मास्टर नंबर काटता है उसके लिए कौन सा टेंजेंट ड्रॉ करो, ऊपर वाला या नीचे वाला बोलो? जो मास्टर जो तुम्हारा नंबर काट रहा है, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जिसके लाइफ में, वो बेटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो बेटा उसके लिए ऊपर वाला ड्रॉ करो। लेकिन जो मास्टर बहुत फ्लेक्सिबल, तुम भी जानते बेटा कोई टेंशन नहीं, पेन की जगह पेंसिल से लिख दो या पेंसिल की जगह पेन से लिख दो, उसको कंसेप्ट से मतलब है। हम लोग जैसा आदमी कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट बना दो, तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, बस खेल लिमिट का कितना अलाउ है, कितना आप एरर कर सकते हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ लिमिट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझिए। तो देखो टेंडिंग जब मैं बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है ये जीरो नहीं है, उसके आसपास है, ये जीरो नहीं है जस्ट उसके आसपास है, मतलब जीरो के इतना क्लोज है कि हम इसको जीरो भी मान ले तो कोई बुराई नहीं है। दैट्स वाई हम ये बात बोल देते हैं कि सेकेंड और टेंजेंट अलग चीज है, लेकिन सच्चाई है कि सेकेंड ही टेंजेंट है, बस ये लेंथ इतनी पतली है जिसका इमेजिनेशन तू नहीं कर सकता। और ये हमारे ऊपर है कि हम किसको, देखो जो लोग यहां तक बात करेंगे उनके लिए ये टेंजेंट है, लेकिन जो लोग एकदम परफेक्शन की बात करेंगे उनके लिए ये टेंजेंट है, समझ में आ रहा है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर टेंडिंग का मतलब क्या है, ये लिमिट है, ये टेंडिंग क्या हो, टेंडिंग टू जीरो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ, दो तीन एग्जांपल बताता हूँ, और ये सब एग्जांपल कैसे वैरी करते हैं ये भी समझाता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और ये सिचुएशन के हिसाब से टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है ये चलेगा, लेकिन लिमिट क्या होता है ये भी समझाता हूँ, लॉजिकली लिमिट समझाता हूँ, जरा ध्यान से। इमेजिन करती तू खाना बनाना चाहता है, तू आज सीख रहा है कि पुलाव कैसे बनाएगा, एक सिचुएशन बता रहा हूँ, मरो मत पीछे, ठीक है? तुम्हें आज सीख रहे हो कि पुलाव कैसे बनाया जाता है, ठीक है? आज ये चीज सीख रहे हो, अगर ध्यान से सुनना, तुमने यूट्यूब में या कहीं भी, यूट्यूब का क्यों बात करें, क्या यूट्यूब वाले मुझे पैसे देते नहीं, तो तुम कहीं भी सीख लिए, किताबों में पढ़ के देख लिए, अच्छा पुलाव का रेसिपी सीख रहे हो, अब जरा ध्यान से, तुमने पुलाव का रेसिपी सीखा, तुमने देखा अच्छा 1 केजी चावल में 1 केजी पानी देना है, 1 लीटर पानी, 1 केजी 1 लीटर, अभी इसमें मत उलझना, अरे मशरवा कहा बोल रहा है, ठीक है, मार के गर्दा उड़ा देंगे बेटा, समझ में आ रहा है ना? तो देख अगर उसमें लिखा है कि 1 केजी चावल 1 केजी राइस में प्लस 1 केजी वाटर मिलाई, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बताओ, 1 केजी वाटर मिलाने बोला है तो तुम क्या करेगा नहीं, तू जब चावल बनाएगा तो क्या बेटा एग्जैक्ट नाप के 1 केजी देता है क्या, एकदम एग्जैक्ट ना ना ना, 1 केजी से 1 इंच ज्यादा नहीं, तो बेटा दिन भर तुम्हारा लग जाएगा। तुम देखना जिससे तुम पानी नाप के देते हो, तुम बेटा 1 केजी कभी एग्जैक्ट कोई दुनिया का ताकत नहीं नाप सकता, वो 1.00 हो जाए। अच्छा सोचो, एक सेकंड 1 केजी पानी देना, अगर तुमने 1100 ग्राम दे दिया, 1100 ग्राम दे दिया, तो क्या चावल खराब हो जाएगा क्या, क्या चावल खराब हो जाएगा क्या, खाने लायक नहीं रहेगा क्या? अरे बोल खराब होगा क्या, ये अलाउड है ना? हाँ, अरे बोल खराब होगा क्या, चावल खराब होगा क्या? एक बार चैट बॉक्स में सारे लोग ये चैट बॉक्स में बोल रहे हैं चावल खराब हो जाएगा क्या? तो देखो यहाँ अलाउड है, मतलब समझने की कोशिश करो, मेरा कहने का मतलब समझने की कोशिश करो, तो अलाउड है यहाँ पे, देखो चावल अलाउड है। तो देखो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि जो वाटर जो आप मिलाओगे, तो वाटर का जो वॉल्यूम होगा या वाटर का जो मास होगा, मास ऑफ वाटर टेंडिंग टू 1 केजी, आप कभी मत बोलो अगर किसी ने बोला मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 केजी, मतलब चावल बनाते समय बेटा को 1 केजी ही पानी मिलाना है, ये बोलना अलग चीज है, और चावल मिला बनाते समय 1 केजी पानी लगभग मिला दीजिए, ये बोलना अलग है। अच्छा एक बात बताइए, जो कोई बोलता है 1 केजी, वो क्या लगभग होता है या 1 केजी होता है? बता, ये लगभग होता है या 1 केजी होता है? अरे ये सारे लोग इसमें बोलो, माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी माइक ऑन कीजिए, इंटरेक्शन करना है मुझे, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इसलिए। हाँ बता, ये लगभग होता है या 1 केजी होता है, बोलो लगभग या 1 केजी? लगभग। अच्छा एक बात बताओ, तो तुमने अगर 1100 ग्राम मिला दिया तो पानी तब भी चावल से बने। अच्छा तो देखो अब लिमिट भी देखो, तो 1 केजी को आप अप्रोच कर सकते हो, 1 केजी पानी, अब 1 केजी से अगर आपने ज्यादा भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। तो अगर आपने 1100 दे दिया तो भी लगभग चलेगा, ये चलेबल है, मतलब लिमिट है,
मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एक मतलब आपका वो लिमिट के अंदर ये सही है, ठीक है, वो चीज अलाउड है, वो वैल्यूज अलाउड है, वो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो आपके लिए मतलब अलाउड है, मतलब वो ऐसा रिजल्ट नहीं देंगे कि जो अनएक्सपेक्टेड होगा, आप अलाउ नहीं करोगे, तो इसी को बोलते हैं लिमिट्स। अपने जैसे नहीं बोलते कि अपने दायरे में रहो, अपने रेंज में रहो, ताकि अपने रेंज में रहोगे तो जो मेरे साथ जो तुम्हारा बिहेवियर है जैसा पहले था अभी भी वैसा ही रहे, लेकिन अगर तुमने अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया तो मेरा बिहेवियर बदल जाएगा तुम्हारे प्रति, समझो, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लिमिट्स। तो देखो यहाँ पे लिमिट में अगर किसी ने बोला मास ऑफ वाटर टेंडिंग टू 1 kg, तो 1 kg का मतलब ये हुआ कि 1 kg पानी मिलाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेटा किसी ने 1100 ग्राम पानी मिला दिया तो फांसी पे लटका देंगे, तुम तो खराब पुलाव बना दी, या ऐसा भी नहीं है कि किसी, तो देखो अब 1 kg को आप दो तरफ से अप्रोच कर सकते हो, आप अगर 900 ग्राम भी मिलाओगे पानी तो भी चावल अच्छा बनेगा, आप अगर 1100 ग्राम पानी मिलाओगे तो भी चावल अच्छा बनेगा। मतलब चावल के केस में क्या है, लिमिट्स जो रेंज है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब आप 1 kg पानी के लिए आप 100 ग्राम तक का इधर उधर करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चावल में अगर आप एग्जैक्ट नापने की जगह कुछ रफली भी यूज करते हो कि अच्छा ये 1 kg वाला चीज है इसमें नाप देते तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा सोचो एक मेडिसिन, जरा सोचो एक मेडिसिन का बात करते हैं हम तुमसे, एक बहुत ही डेंजरस मेडिसिन बनाया जा रहा है या केमिस्ट्री में कोई लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहां बोला कि 1 kg मान लो कोई केमिकल है दवा के लिए बन रहा है, तो बोला अच्छा इस केमिकल में 10 लीटर का केमिकल ए में 10 लीटर का केमिकल ए में 1 लीटर का केमिकल बी मिलाना है तो दवा परफेक्ट बनेगा। अब तू बेटा बोला अच्छा चावल में घर में बनाते थे 100 ग्राम ज्यादा कर दिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ 1 लीटर बी मिलाना है तो इसमें एक काम करते हैं 1100 समझ में आ रहा है ना, 1100 ग्राम मिला देंगे, 1.1 लीटर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्या ये चलेगा बोलो, यहाँ पे लिमिट क्या 0.1 लीटर का अलाउड है, अरे चलेगा ये, नहीं चलेगा। तो देखो मेरा कहने का मतलब समझो, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जो रेंज की है ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, क्लियर, ये नहीं चलेगा ना चल दे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का जहां तक गेम है तो अलग अलग सिचुएशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होता है, क्लियर। तो मुझे लगता है ये बात मैंने तुम लोगों को समझा दिया, ध्यान से। अब एक और एग्जांपल समझाता हूँ शायद समझ में आ जाए। तो देख ये हो गया, तो देखो एक और चीज समझाता हूँ, जैसे मान लो तुम एग्जांपल समझो, अगर तुम एक बात बताओ जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, मान लो कि तुम आलू लेने गए, एक और एग्जांपल समझाता हूँ तो शायद इससे बेहतरीन समझ में आए। देखो तुम आलू लेने गए 1 kg आलू, ध्यान से सुनो, 1 kg आलू लेने गए, तो बता 1 kg आलू वाला क्या एग्जैक्ट 1 kg देता है या 1 पॉइंट समथिंग दे सकता है, तो 1 kg आलू लेने गए तो तुम एग्जैक्ट 1 kg लेने गया क्या, आलू वाला बेटा छिलका तक छिल रहा है ना सर, 1 kg से जब एक ग्राम ज्यादा नहीं देंगे, समझ में आ रहा है। तो तुम जब आलू लेने गए तो आप जो आलू लाए वो टेंडिंग टू 1 kg है, वो 1 kg से ज्यादा भी हो सकता है, और अगर 999 ग्राम दे दिया तो क्या तुम मार करने लगोगे इसके साथ, 999 ग्राम दिया, 1 ग्राम काहे बेटा कम दिया, बात को समझो। तो आलू के केस में देखो 1 kg आलू लेने गए तो वहां पे 10-20 ग्राम अलाउड है, लिमिट चलेगा चलेगा चल पे, लेकिन तुम सोचो वही सोना खरीदेंगे और सोना वाला दुकानदार को बोले अरे भैया आलू वाला तो 1 kg में तो 110-20 ग्राम तो ऐसे ही दे देता है, तब आप एक काम कीजिए ना, आप भी 10 ग्राम सोना लेना है, 10-20 ग्राम और एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो बेटा देखो वहां पे नहीं चलेगा, बात समझो। तो ये जो लिमिट का जो खेल है ना, एक चीज आप समझ गए, तो देखो यहाँ पे जो अगर आलू के केस में बात करोगे तो 1 kg आलू लेने जाओगे तो हो सकता है कि आपको 970 ग्राम से लेकर 1030 ग्राम तक अलाउड है, तो देखो 30 ग्राम का यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जब आप वही सोना खरीदने जाओगे और अगर 1 kg सोना खरीदते हो तो बेटा 970 से 130 के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, समझ में आया ना, वो 1 kg है तो हो सकता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन वो कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है देखो, ठीक है, तो वो कितना हो सकता है कुछ गेस करो, अरे कुछ गेस करो, बोलो। 1 kg सोना कर देगा तो क्या बेटा 30 ग्राम फ्री में दे देगा, हो सकता है 1 ग्राम फ्लेक्सिबल कर, 1 ग्राम भी नहीं करेगा, समझ में, 1 ग्राम सोना बेटा ज्यादा दे देगा कितना रेट भाग जाएगा, समझो। तो हो सकता है कि वो तुम्हें दे दे 1.001 kg, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, तब भी बेटा 1 ग्राम हो गया नहीं, है ना, हाँ तो उतना नहीं देगा, तो 1.000 तो उसका देखो इधर से देखोगे तो 0.999999, तो देखो ये हो गया, समझ रहे, इस तरह का अलाउड है। तो देखो 1 kg दोनों है, लेकिन जब लिमिट की बात करते हैं तो ज्यादा प्रिसाइज कौन, तो मास ऑफ आलू टेंडिंग टू 1 kg, ध्यान से सुनो, और मास ऑफ सोना टेंडिंग टू 1 kg, दोनों लिमिट है, लेकिन सिचुएशन बताएगा कि ये लिमिट में ज्यादा अलाउड कहाँ है, रेंज कहाँ ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आलू में या फिर सोना में, दैट्स द पॉइंट, क्लियर। तो मुझे लगता है ये बात मैंने समझा दी। अब देखो अब लिमिट भी दो तरह, अच्छा इधर से भी, तो देखो लिमिट का मतलब क्या हुआ 1 kg, लेकिन अगर आप इधर से देखोगे तो इसको बोलते हैं 1 kg, अरे आलू लेने गए मान लो दुकानदार ने आपको कम दे दिया,
आपको 1 kg दिया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि 1 kg के हम वो इधर से लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं या इधर से? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ये सब पढ़ना नहीं है, तो टेंशन मत ले। लेकिन हाँ, अगर आपको जानना है कि दुकानदार ने थोड़ा सा कम आलू दे दिया किसी कारण से, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या होगा कि 1 kg है लेकिन थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत ज्यादा दे दिया तो आप लिख सकते हो 1 प्लस। क्लियर? थोड़ा बहुत ज्यादा दे दिया तो 1 माइनस का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड, मतलब समझते हो ना, लेफ्ट हैंड इधर होता है। तो मान लो कि मेरा वैल्यू 1 है, तो देखो नंबर काउंटिंग में क्या होता है, इधर से अगर कोई चीज 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड, और अगर इधर से कोई चीज अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ तो राइट हैंड। समझ में आ गया? अब जैसे तुम एग्जाम्पल सुनो, एक और एग्जाम्पल। मान लो कि आलू वाले ने आलू चढ़ाया 800 ग्राम। एक सेकंड देखना, तुमको बोलता है ना, अरे सुन रहे हो सारे लोग? अरे कोई कुछ बोलो भाई, पता ही नहीं चल रहा है, सुन भी रहे हो कि बेटा क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ पता चलना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जरा, देखते हैं कितने लोग। मैं अभी सबसे पूछूंगा एक एक करके। अच्छा तुम कभी आलू उलू खरीदने गए हो? गए ही होगे। अच्छा जब तुम आलू खरीदने गए हो तो तुमने एक बड़ा ही अजीब चीज देखा होगा। आलू वाला एक टोकरी देता है, बोलता है जनाब आप इसमें आलू भरिए। अच्छा मान लो कि तुम्हें 2 kg आलू खरीदना है, और जब तुमने उसने आलू चढ़ाया तो वो हुआ 1.6। मान लो 1.6 हुआ, तो बताओ उसमें वो आलू ऐड कर रहा है, तो वो बताओ वो 2 kg की तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं? अरे कर रहा है कि नहीं? अच्छा बताओ वो 2 kg की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है? अरे वो 2 kg की तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड? हाँ लेफ्ट साइड से। तो वो आप बोलोगे कि वो 2 kg तक पहुंचना चाह रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस। 2 माइनस क्या लिखेंगे? 2 माइनस, मतलब 2 की तरफ पहुंचना चाह रहा है लेकिन पीछे से, लेफ्ट साइड से। क्लियर? 2 माइनस। क्लियर? अच्छा सोचो, और अगर मान लो कि तुम बेटा चलवा, तो तुम बोले बेटा कुछ चलवा ज्यादा चढ़ा देते, चलवा चढ़ा दिया, वो हो गया 2.2 kg। तो बता अब वो क्या करेगा, आलू कुछ हटाएगा? मैंने क्या बोला, क्या आलू कुछ हटाएगा? तो बता इस बार भी वो 2 kg की तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? बोलो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलेंगे? राइट साइड से। समझ में आया? तो देखो एक बात तो अब आप समझ पाओगे कि ये लिमिट का खेल, लिमिट सिचुएशन के हिसाब से होता है, रेंज डिसाइड सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो जब भी मैं बोलता हूँ टेंडिंग, मतलब समझ जाना कि वो अप्रॉक्स है, वो अप्रॉक्स है। जैसे टेंडिंग याद करो, कोड लेंथ। अब याद करो, एक सेकंड मैं सारे लोगों को बताता हूँ। जैसे आप याद करो, स्कूल में आपका मास्टर बोला कि ये कोड लेंथ है, ध्यान से सुनो एल। तो बता खड़ूस मास्टर के लिए देखो एल टेंडिंग टू 0, और सबके लिए एल टेंडिंग टू 0। लेकिन बताओ किसका लिमिट, किसका, कौन मास्टर का लिमिट कम यानी रेंज कम है और किस मास्टर का रेंज ज्यादा है? बताओ खड़ूस मास्टर का रेंज ज्यादा है या फ्लेक्सिबल मास्टर का रेंज ज्यादा है? हाँ फ्लेक्सिबल मास्टर का रेंज ज्यादा है, थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन खड़ूस मास्टर बेटा इंच बाय इंच नाप रहा है, एक को पॉइंट ज्यादा इधर उधर हो गया बोलेगा नंबर ना दे बे हम। समझ रहे? दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट। आई होप कि तुमने लिमिट को थोड़ा बहुत तो एंजॉय किया होगा। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में सारे लोग बताओ, प्लीज एक बार सारे लोग बताओ, थोड़ा बहुत तो एंजॉय किया होगा। बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं बताया। हाँ बोलो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले बेचारा राइट साइड से जा रहा था, बेचारे में एक्यूरेसी नहीं थी, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का खेल है, ये सब पढ़ाएंगे। वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा था, गड़बड़ा गया, थोड़ा ज्यादा ही अप्रोच कर दिया, समझ में आया ना? फिर बेचारा लेफ्ट साइड से अप्रोच कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कुछ चीजें समझ में आ रहा है आर्यन, फील आ रहा है चीजें, फील आ रहा है ना? देखो फिजिक्स में ना कैसे फील करते हैं चीजों को, ये समझने की चीज है, ठीक है। मुझे लगता है अब लिमिट समझ में आ गया होगा, उसमें रेंज जो लिमिट का जो अलाउबल वैल्यू होता है ये भी समझ में आ गया होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ हाँ बोलो। अरे वो तो अलग चीज है, उसका उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सब पढ़ना है। तू क्या 11th में ही सारा पढ़ लेगा? और टेंशन मतलब ये सब डिजिटल टेक्निक्स है, डोंट टेक टेंशन, ये 12th में पढ़ना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। हाँ हाँ अरे आजकल सेंसर एक से एक आ गए हैं, सेंसर एक से एक आ गए हैं। पहले तो स्प्रिंग बैलेंस होता था और पेन बैलेंस, अब सेंसर बैलेंस आ गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है, डोंट टेक टेंशन, इसको लेकर चिंता नहीं करना, ये अभी का पार्ट नहीं है। अभी का पार्ट तो वो तो मेजरिंग डिवाइसेस वाले लोग, टेक्नोलॉजी का कमाल है वो। लेकिन हाँ एक बात है, टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होते जा रहा है, देखते जाओ लिमिट का रेंज उतना कम होते जा रहा है। सही या गलत? बोलो। हाँ ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना, आगे बढ़े? आ जाए टेंजेंट और सेकंड वाले में, आ जाए टेंजेंट और सेकंड वाले में। हाँ ठीक है। टाइम कितना हुआ आगे एक बार देखिए बताओ।
758 हो गया। ये क्या हो रहा है? तो ये देखो, ठीक है। ये घर में ना बच्चे लोग भी बहुत परेशान करते रहते हैं, ठीक है, आके यहीं पे ताक रहा है ना। चलो खैर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, देखो भटक गए। हाँ, तो अब हम लोग बताएंगे कि टेंजेंट का रियल मतलब क्या। देख, अब न्यूटन बेटा सोचना शुरू किया। न्यूटन बोला कि बेटा आप कैसे निकाले, उस आदमी ने तो बोला था कि 1 सेकंड में निकालना है। न्यूटन बोला ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो न्यूटन बुद्धि लगाना शुरू किया। देख न्यूटन क्या कैलकुलेट करना शुरू किया। तो सोच भी नहीं सकता कि न्यूटन इतना कैलकुलेशन किया था। न्यूटन ने बहुत गजब के कैलकुलेशन किए थे। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लिख रहा, नहीं तो मैं एग्जैक्ट, अगर टाइम रहता तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता देता, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। न्यूटन ने बुद्धि लगाना शुरू किया। न्यूटन का सवाल क्या पूछा गया था कि बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड। अब न्यूटन सोच रहा है, ठीक है। तो अब न्यूटन सोच रहा है कि बेटा एग्जैक्ट 1 सेकंड के लिए कैसे निकाला जाए। तो न्यूटन बोला ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट 1 सेकंड का मतलब नीचे नीचे तो बेटा जीरो हो जाएगा, जो मैथमेटिकली अनडिफाइंड है। तो क्या करें। तो न्यूटन बोला ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते। तो न्यूटन ने बुद्धि लगाना शुरू किया। न्यूटन ने सोचा कि मुझे 1 सेकंड का निकालना है, कोई बात नहीं, मैं 1 सेकंड का नहीं निकाल सकता। तो न्यूटन धीरे धीरे बुद्धि लगाना शुरू किया। न्यूटन ने बुद्धि लगाना क्या शुरू किया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, पूरा फील आ जाएगा। न्यूटन ने पहले निकाला 1 से 2 सेकंड के बीच। न्यूटन ने पहले किसका निकाला, 1 से 2 सेकंड के बीच में। वो वैल्यू कुछ आ गया। मान लो 1 सेकंड, वो फॉर्मूला क्या कहता है, एक आध वैल्यू बता दो रे, कितना आया था वो वैल्यू 1 से 2 सेकंड के बीच का, फटाक से बोलो, कम से कम एक बार बोल दो कितना आया था। 15 पक्का ना। हाँ, मुझे डाटा याद नहीं, इसलिए तुम लोग समझते जाना। अच्छा देखो, न्यूटन ने सोचा 1 से 2 सेकंड के बीच का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर न्यूटन बोला अच्छा एक काम करते हैं, 1 से 2 सेकंड का निकाल लिया। न्यूटन उस लेंथ को और कम किया। देखो उस लेंथ को और कम किया, अभी पूरा फील आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर फील आए। न्यूटन ने अब बोला ना 1 से 1.5 सेकंड के बीच में निकालते हैं। मान लीजिए वैल्यू कुछ आ गया, मान लेते हैं, पढ़ो मत मास्टर के पीछे, सर आपने कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। मान लीजिए वैल्यू आ गया 12, मान लिया, समझ। न्यूटन बोला अच्छा 1 से 1.5 के बीच में 12। अब आगे न्यूटन बोला ठीक है बेटा 1 से 1.5 के बीच में 12। अच्छा एक बात बता, ये 1 से 2 क्यों किया, क्योंकि ये डिफाइन हो सकता है। अरे जरा देख, ये डिफाइन हो सकता है। अरे जरा ध्यान से देखो, ये डिफाइन हो सकता है। आज का क्लास कोई मिस नहीं करेगा बेटा, कोई क्लास से लेट से जाना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना। अच्छा उसने बोला अच्छा 1 से 1.5 के बीच में 12। उसने बोला एक काम करते हैं 1 से 1.1 निकालते। देखो ये तो डिफाइन है। तो देखो नीचे वाले में क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एस बाई डेल टी। तो देखो वो डेल टी को छोटा करता जा रहा है रे भाई, वो डेल टी को क्या करता जा रहा है, छोटा करता जा रहा है। पहले डेल टी 1 था, बाद में डेल टी 0.5 हो गया, बाद में डेल टी 0.1। तो देखो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ध्यान से सुनो। अच्छा इस बार बता, वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो किधर से अप्रोच कर रहा है बोलो, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। वेरी गुड। अच्छा वो चाहता तो बता, 1 से जो निकाला 1.1, क्या वो 0.9 से 1 भी निकाला जा सकता था। अरे बोल, क्या वो निकालता तो क्या गलत होता या सही होता, अरे बोल गलत होता या सही होता, मतलब अप्रोक्सीमेटली सही होता। अरे बोलो समझ में आ रहा है। तो मैं राइट साइड से लिमिट को अप्रोच कर रहा हूं। तो न्यूटन बोला अच्छा राइट साइड से लिमिट का अप्रोच करते हैं। अरे फील आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में सारे लोग लिखो यस सर, अगर फील आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो नो सर, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं फिर कोशिश करूंगा। अच्छा देख, अब उसने बोला अच्छा बेटा ये तो गड़बड़ है। उसने बोला बेटा जल्दी कम करता था, तो ये वैल्यू आ गया मान लो 10 पॉइंट, मान लो ये वैल्यू आ गया 10 पॉइंट। जब कैलकुलेशन किया ये वैल्यू आ गया 10 पॉइंट। उसने बोला बेटा ठीक है। अब फिर उसने और डेल्टी को कम कर दिया, बोला एक काम करते हैं इस बार 1.01 ले लेते हैं। इस बार 10.001 आ गया। अच्छा तुम देखो, तो उसने क्या किया है, b इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी में डेल टी को बहुत छोटा करता चला गया, बहुत छोटा बहुत छोटा। अच्छा लॉजिक बताओ, तुम ध्यान से देखो, उसने और वैल्यू कम कर दिया, 1.00001 लिया, तो पता है ये वैल्यू आ रहा है 10.00001। अच्छा इसे क्या समझ में आ रहा है, देखिए वैल्यू बहुत छोटा करते चले जा रहे हो। देखो तुम जब ये गैप घटाने लगे, देखो ध्यान से सुना, जब तुम टाइम इंटरवल को डिक्रीज करते चले गए तो वेलोसिटी जो है एक वैल्यू के आसपास आके अटक रहा है। उसने कैलकुलेट कर तुरंत कर दिया, बोला बेटा अगर हमने ये गैप को बहुत छोटा किया तो ये 10 के आसपास जाके अटक रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर टाइम इंटरवल को कम करते गया, देखो वैल्यू कहां से शुरू हुआ था, 15 से, और वैल्यू कहां जाके कोशिश कर रहा है अटकने की। एक बात बताओ, वैल्यू कहां जाके कोशिश कर रहा है अटकने की, ईमानदारी से बोलो, ये वैल्यू कोशिश कहां जाके कर रहा है अटकने की, डाटा को देख के बताओ।
ये वैल्यू वेलोसिटी कहां जाके अटकेगा, 10 के आसपास अटकेगा। वेरी गुड। अगर इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू 10 के आसपास, अगर ये गैप और छोटा कर दो, और छोटा, और छोटा, लेकिन ये गैप रखना पड़ेगा। क्यों भाई? तभी तो ये मैथमेटिकली डिफाइंड होगा। नीचे कुछ तो होना चाहिए, छोटा ही सही। कुछ लोग बोलेंगे सर ये बहुत छोटा हो गया, तब तो ओवरऑल बड़ा होना चाहिए। अरे मूर्ख, जब ये छोटा हो रहा है तो डेलेस भी तो छोटा होगा, इसलिए टेंशन उसका मत ले। ये वैल्यू पता है, कुछ भी वैल्यू रखना, देखना इसी तरह का गेम आएगा, गारंटी बता रहा, समझ में आ रहा। और ये वैल्यू जितना छोटा करता चला जा रहा है, वेलोसिटी टेंडिंग होता जा रहा है, टेंडिंग। और जैसे जैसे मैं टाइम को 1 के क्लोज ला रहा हूं, वैसे वैसे वेलोसिटी 10 के क्लोज जा रहा है। मतलब देखो, तो व्हेन टाइम इज टेंडिंग टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी इज टेंडिंग टू 10। इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय टाइम 1 सेकंड के आसपास है, उस समय वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के आसपास है। एंड दिस वेलोसिटी इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं समझ में? तो बेटा आप कभी भी एग्जैक्ट 1 पे तो डिफाइन नहीं कर सकते, आप कभी भी एग्जैक्ट 1 पे डिफाइन नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी एट 1 सेकंड, वो गलत बोलते हैं। वो वेलोसिटी टेंडिंग टू 1 सेकंड बताते हैं। 1 सेकंड के आसपास क्या वेलोसिटी है, बस क्या है कि वो 1 सेकंड जो है ना, वो हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकता है 0.999999 सेकंड का भी हो सकता है, या 1.00001 सेकंड का भी हो सकता है। ये इतना क्लोज वैल्यू के आसपास की वेलोसिटी है कि अप्रोक्सीमेटली सेम है। बोलो फील आया? क्या फील आया? अरे क्या फील आया? क्या फील आया सारे लोगों को? अभी अभी कहां, देखते जाना। कैलकुलस क्या चीज है अभी बता रहा हूं ना मैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोले हाँ सर कुछ चीजें तो फील आ रहा है। अब आगे देख। अच्छा, अगर अब ये चीज फील आ गया, अब इसको ग्राफिकली इंटरप्रेट करते हैं। तो देखो ये वैल्यू टेंडिंग टू आ गया। अब देखो, अब ग्राफिकली इंटरप्रेट करते हैं। आज ग्राफिकली इंटरप्रेट कर दे कि अगले क्लास? आज कर दे कि अगले क्लास? जैसा बोलोगे सर, अगले क्लास। ठीक है कोई बात